पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो प्रैक्टिस मैच इस टाइम जारी है, उस प्रैक्टिस मैच में जो पिच रखी गई है, मुझे लग रहा है कि उस पिच में पाकिस्तान टीम के साथ कोई फ्रॉड किया जा रहा है। वो फ्रॉड किस तरह से किया जा रहा है, जिस तरह से एक दफा हमारे साथ पहले भी एक फ्रॉड हो चुका है। आज मैं आपको मुकम्मल एक हिस्ट्री में भी लेके जाऊंगा, और अभी करंट भी हम बात करेंगे कि ये जो प्रैक्टिस मैच जिस पिच के ऊपर खेला जा रहा है, क्या ये वही पिच होगी जिस पिच के ऊपर हम एक्चुअल मैच खेलेंगे, जिस पिच पे हमारा एक्चुअल टेस्ट मैच खेला जाएगा, या ये सिर्फ हमारे साथ जिस तरह माजी में हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है, उसी तरह से एक फ्रॉड किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की। जब शान मसूद साहब दोबारा कैप्टन बने थे पहली दफा पाकिस्तान टीम के और टूर पे गए थे, उस टाइम हफीज टीम के डायरेक्टर थे। उस टाइम जब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया गई, तो पाकिस्तान टीम को जिस प्रैक्टिस मैच के दौरान जिस पिच के ऊपर मैच खिलाया गया, तो उस पिच के ऊपर शान मसूद ने डबल सेंचुरी कर दी, अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी कर दी। तो वो पिच ऐसे लग रहा था जैसे बैटिंग पैराडाइज है, और पाकिस्तान टीम वहां पे ऐसे लग रहा था कि यार शान मसूद ने डबल सेंचुरी कर दी है, तो अब तो भाई पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को ऐसे हरा के आएगा। लेकिन हुआ उल्टा कि जब वो रियल मैच हुआ, मीन के जब पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ, तो उसमें जो पिच रखी गई वो बाउंसी पिच रखी गई, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मली पिचेस होती हैं, फास्ट एंड बाउंसी ट्रैक जिस तरह के होते हैं उनके। तो पाकिस्तान टीम ने फिर शिकायत भी की कि हमें जिस पिच के ऊपर प्रैक्टिस मैच करवाई खिलाया गया, तो वो एक्चुअल पिच नहीं थी जिस तरह के जिस पिच के ऊपर हमें असल मैच खेलना था। तो ये इन्होंने शिकायत की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन उन्होंने कोई इस तरह से नजरसानी नहीं की, ना कोई एक्शन लिया गया, और वो सीरीज भी हम हार गए और सीरीज खत्म हो गई। अलबत्ता उस सीरीज के नताज कुछ बेहतर थे, सीरीज हम हारे थे, लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से हम बात करें, तो इतनी बुरी और इतनी बैड परफॉर्मेंस थी। जिस तरह से हमारी पहली टीमें ऑस्ट्रेलिया जाके एक गंदे तरीके से हार के आती थी, तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी उस तरह से की गंदी परफॉर्मेंस नहीं थी। उसमें अगर हम मीर हमजा उस टाइम पे अगर बॉलिंग के हवाले से बात करें, तो मीर हमजा ने आउट क्लास बॉलिंग, स्विंग बॉलिंग की थी, जिससे हम कह सकते हैं कि प्रॉपर स्विंग और सीम पोजीशन के साथ उसने बहुत जबरदस्त लाइन लेंथ के साथ मीर हमजा ने बॉलिंग की थी। अगर आप मीर हमजा के वो स्पेल भूल गए हैं, तो आप दोबारा से यूट्यूब पे ऊपर जाके वो सर्च कर सकते हैं। मीर हमजा ने जिस तरह से ट्रेविस हेड को पहली बॉल के ऊपर डक किया था, वो भी एक कमाल बॉल थी। उसके अलावा आमिर जमाल, आमिर जमाल को हम किस तरह से बोल सकते हैं, जो उसने मिचेल स्टार्क को छक्के मारे थे। हालांकि मिचेल स्टार्क को पहले एक शॉट खेलने की कोशिश की उसने, तो मिचेल स्टार्क हंस रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उसने छक्के चौके मारे थे, 89 मेरे ख्याल में 80 कुछ समथिंग की इनिंग उसने खेली थी, मेरे जहन में एग्जैक्ट फिगर नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक माजी की एक याद दिलाना चाहता था, क्योंकि मैंने भी एग्जैक्ट फिगर देखे नहीं है। तो मैं वो जो मैच देखा था ना, वो मेरे जहन में एक रिपीट हो गया। तो अब जो पाकिस्तान टीम ने परफॉर्मेंस दी है वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में, पहले टेस्ट मैच से मुराद के जो प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है उसके अंदर, उसमें पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस आउट क्लास रही है। 455 रन किए हैं 4 विकेटों के नुकसान पे, सिर्फ इमामुल हक के अलावा। इमामुल हक सिर्फ 10 रन पे आउट हुए हैं, उसके अलावा कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो हमारा जल्दी आउट हुआ। इवन कि आमिर जमाल भी हमारे 22-23 रन कर गए थे। अजान अवैस ने सेंचुरी की, रिटायर्ड हर्ट हो गए। उसके बाद बाबर आजम ने सेंचुरी की, हमारे किंग द कैप्टन, उसने सेंचुरी की, वो फिर 100 पे रिटायर्ड हर्ट हो गए, क्योंकि बाकी खिलाड़ियों को मौका दिया गया। फिर क्या नाम है, आगा सलमान ने 46 रन की इनिंग खेली। फिर क्या नाम है, मोहम्मद रिजवान ने अच्छी 50 रन बनाए मोहम्मद रिजवान ने। तो अब्दुल्ला फजल ने 50 रन बनाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी परफॉर्मेंस दी गई पाकिस्तान टीम की जानिब से, और बड़ी तगड़ी किस्म की परफॉर्मेंस दी गई। हाँ, अलबत्ता अजान अवैस बहुत स्लो बैटिंग की, सेंचुरी की, लेकिन 250-300 बॉलों के ऊपर सेंचुरी की। उसी तरह फिर नीचे आके रिजवान ने भी 50 तो की, लेकिन वो 103-104 बॉलों के ऊपर की। बाकी जितने बैट्समैन खेले अपने सही स्ट्राइक रेट के साथ खेले। इवन के बाबर आजम ने भी सेंचुरी जो की है वो 131 बॉलों पे की है। तो कोई इतना ज्यादा बॉल का यूज नहीं किया गया। इवन के शान मसूद ने अच्छी बैटिंग की, 70 रन बनाए, लेकिन अच्छे क्विक फायर रन स्कोर किए गए, तकरीबन 90 या 100 बॉलें उनकी तरफ से खेली गई। तो देखा जाए तो ओवरऑल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान टीम की। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या यही पिच पाकिस्तान टीम को दी जाएगी जो पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा? क्योंकि अभी हम रिसेंट अगर बात करें, तो वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को एक सीरीज हराई है टेस्ट की। उसमें इनके जो कैप्टन है रोस्टन चेज, उन्होंने 190 या पता नहीं इतने 180 190 की इनिंग रन की एक
कमाल इनिंग खेली। रोस्टन चेज बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी और बॉलिंग भी। उसके अलावा आमिर जांगो, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से। उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की, उन्होंने 235 या मेरे ख्याल में 240 स्कोर उन्होंने स्कोर किए थे। तो आमिर जैंगो और रोस्टन चेज ये इनकी रीढ़ की हड्डी हैं। उसके अलावा अगर बॉलिंग में हम वेस्ट इंडीज के अगर देखें, अगर वो बाउंसी या फास्ट बॉलिंग ट्रैक बनाते हैं पाकिस्तान को पकड़ने के लिए, क्योंकि अगर उनके देन में ये बात चल रही है कि जिस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को फास्ट बाउंड्री ट्रैक बना के पकड़ लिया था, तो हम भी उसी तरह के ट्रैक बना के पाकिस्तान टीम को पकड़ लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अभी फास्ट बॉलिंग के खिलाफ थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। तो हम इस तरह के ट्रैक बना के पाकिस्तान टीम को फंसा लेंगे। तो ये उनकी एक साजिश कह सकते हैं, साजिश तो नहीं, क्योंकि जो भी होम कंडीशन होती है वो हमारे यहाँ पे जब आए थे तो हमने भी तो उन्हें गंदी विकेटों के ऊपर मैच खिलाए थे, जहाँ पे 150 स्कोर के ऊपर पूरी टीम आउट हो रही थी, जिसमें एक मैच तो हम जीत गए थे, दूसरा मैच फिर वही हम लग गए थे नीचे। तो कहने का मतलब ये है कि कई दफ़ा हम अपने जाल बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस जाते हैं। तो अब यही सीन ना हो कि वेस्ट इंडीज हमारे साथ वही प्रैक्टिस मैच में पिच दे दी बैटिंग वाली, और जब एग्जैक्ट मैच शुरू हो तो उसके अंदर जो पिच हो वो फास्ट बाउंसी ट्रैक पिच हो, और पाकिस्तान टीम वाले फिर एकदम हक्के बक्के हो जाए, ये क्या, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो पाकिस्तान टीम को अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि अगर फास्ट बाउंसी ट्रैक भी आते हैं तो हमें उसके ऊपर घबराना नहीं है। हमने उसके ऊपर एक तरीके से, एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से बॉलिंग करनी है, उन्हें कम स्कोर के ऊपर रोकना है, ताकि हम जब बैटिंग करने आए तो हमें ज़्यादा मुश्किल फेस ना हो, हमारे सामने कोई पहाड़ जैसा हदफ ना हो जिसे हम कहें कि यार एक तो बाउंड्री ट्रैक है, ऊपर से क्या नाम है पहाड़ जैसा हदफ है, हम इसको चेज कैसे करेंगे, हम इसकी ट्रेल कैसे खत्म करेंगे और लीड कैसे देंगे। और उसके बाद जब दूसरी इनिंग पाकिस्तान टीम की आएगी तो उसको हम कैसे खेलेंगे, क्योंकि दूसरी इनिंग में हमेशा पाकिस्तान की टीम कोलैप्स करती है। तो पाकिस्तान टीम को इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा और अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि हम किस तरह से उसको आगे लेके चल सकते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो अभी जो प्रैक्टिस मैच के अंदर पाकिस्तान टीम की जानिब से जो बॉलिंग की जा रही है वो तो इंतहाई नाकिस लग रही है मुझे। आप देखें कि 135-40 रन मैंने देखे हैं अभी वेस्ट इंडीज के हुए हुए थे, उसके बाद मैंने मैच देखा नहीं। तो उसके अंदर भी उनके कीवम होज है, उनके बैट्समैन, वो 80-85 रन बनाए हुए थे, और वो बड़ी तेज बैटिंग कर रहे थे। 100-110 बॉलों के ऊपर उन्होंने 80-85 रन बनाए हुए थे। उसके अलावा एक उनके ओपनर चंडर पॉल थे, मेरे ख्याल में शायद वो शिव नारायण चंडर पॉल के बेटे हैं या भाई हैं, या जो भी उनके खानदान से हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो वो भी एक अच्छी इनिंग्स खेल के 50 रन पे मौजूद थे। तो वेस्ट इंडीज की जानिब से भी तगड़ी बैटिंग की जा रही है, सिर्फ एक विकेट के नुकसान के ऊपर उन्होंने 140-150 रन उन्होंने अभी बना लिए थे। अभी आगे उनकी बैटिंग जारी होगी, लेकिन मैं आगे मैच नहीं देख सका कुछ मसरूफियात की बिना पे। तो मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ विदाउट फिगर्स देखे हुए, क्योंकि ये रात को मैच की इनिंग्स खत्म हुई थी और मैं सुबह के टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि एक तगड़ी बैटिंग देखी जा रही है दोनों टीमों की जानिब से, और आगे अब देखना पड़ेगा कि क्या, जब मैच शुरू होगा, पहला मैच जब स्टार्ट होगा, उस टाइम कौन सी पिच पाकिस्तान टीम को प्रोवाइड की जाती है।